हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th इंग्लिश के पोएट्री सेक्शन का लास्ट चैप्टर जिसका नाम है माय ग्रैंड मदर हाउस से। इसी को आज आप अपनी भाषा में पढ़ेंगे जिससे आपको इसके ना ही ऑब्जेक्टिव रटना पड़ेगा और ना ही सब्जेक्टिव रटना पड़ेगा। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। तो किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग उसके लेखक के बारे में पढ़ते हैं। तो लेखक के बारे में काहे पढ़ते हैं, आप पूछ सकते हैं प्रश्न, सर तो उसी से ऑब्जेक्टिव पूछ देता है इसीलिए पढ़ते हैं हम लोग। आइए तनी मनी उसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए चैप्टर का नाम है माय ग्रैंड मदर हाउस, ठीक है। इसके राइटर हैं कमला दास। याद कैसे हम लोग किए थे, तो आइए तनी ट्रिक भी हम आपको बताते हैं। माय ग्रैंड मदर हाउस यानी मेरी नानी का घर जो है कैसन होता है, कमाल के घर होता है। कमला दास, कमाल के घर कैसे होता है, तो वहाँ पे जाते हैं तो काम उम नहीं करना पड़ता है और खाली खाना होता है कि नहीं। तो मेरी नानी का घर जो है कमाल का हाउस होता है। ग्रैंड मदर मीन्स नानी भी होता है और दादी भी होता है, ठीक है। आइए तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि कमला दास कहाँ के थे, तो ये जो है एक इंडियन पोएट थे, इंडियन, और कमला दास महिला थी, याद रखिएगा। ये जो है एक इंडियन पोएट थी और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थी, मतलब कि छोटा छोटा कहानी भी लिखती थी और अंग्रेजी और मलयालम दोनों भाषा में लिखा करती थी, अंग्रेजी में भी और मलयालम में भी, ठीक है। अब जो है पूछेगा कि कमला दास जी का जन्म कब हुआ। 31 मार्च 1934 को इनका जन्म हुआ और मृत्यु तो 31 मई 2009 को जो है इनका मृत्यु हो गया। ये सब बात आपको याद रखेला है। ये कुछ सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि इनको जो है एक बार 1984 में नोबेल प्राइज के लिए नामित किया गया था, मतलब कि नोबेल प्राइज के लिए लिस्ट में इनका नाम आयल था। कब, तो 1984 में। किस लिए, तो साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज के लिए इनका एक बार नाम आया था। कब, तो 1984 में, याद रखिएगा। अब जो है पूछेगा कि इनकी कौन कौन कविताएं हैं, ऐसे पूछेगा। समर इन कोलकाता के राइटर कौन हैं, तो कमला दास। कब लिखा गया, 1963 में। सिरेंस 1964 में लिखा गया, इसके राइटर कमला दास ही हैं। नेक्स्ट द डिसेंट 1967 में लिखा गया, कमला दास ही लिखें। द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोयम 1973 में। यस अल्लाह 2001 में इन्होंने लिखा, ठीक है। अब आपसे एक और सबसे बढ़िया प्रश्न पूछता है कि इनकी जो कविताएं होती है वो कैसी होती हैं, तो ऑटोबायोग्राफिकल होती है। ऑटोबायोग्राफिकल मीन्स होता है आत्मकथा, मतलब कि आत्मकथा के रूप में जो है इनकी ज़्यादातर कविताएं होती है। और कविताओं में जो है आपको सेक्सुअल एडवेंचर देखने को मिलता है, मतलब कि यौन रोमांच, सेक्सुअल एडवेंचर इनकी कविताओं में देखने को मिलता है। और ज़्यादातर इनकी कविताएं जो है ऑटोबायोग्राफिकल होती है, ठीक है। और ये इंग्लिश और मलयालम दोनों भाषा की राइटर हैं। और आप याद रखिएगा कि भारत के हैं। आज जन्म और मृत्यु तो आपको याद रखेला है। अब जो है आते हैं कविता पे। कविता पे जो है जब छोटी बच्ची थी लेखक तो वो अपन नानी के घर गई थी, वहाँ पे रही थी। अब उनकी नानी का देहांत हो जाता है तो वो अपने नानी के घर के बारे में, उनके बारे में कुछ बताती हैं, उसी पे लिखा गया है ये कविता। आइए जानते हैं कविता को, पढ़ते हैं। निकल है, There is a house now far away where once I received love। यानी वहाँ एक घर है जो अब हमारे घर से बहुत दूर है। वहाँ एक घर है जो अब हमारे घर से बहुत दूर है जहाँ मुझे बहुत सारा प्यार मिला था। I received love। लेखक क्या कह रही हैं कि वहाँ एक घर है जो अब मेरे घर से बहुत दूर है जहाँ मुझे प्यार मिला था। दैट्स ओमेन डिड, और दैट्स ओमेन डिड कहने का मतलब जो है लेखक कह रही हैं कि जो महिला हमें प्यार दी थी वो महिला जो है अब मर चुकी है।
मतलब कह रही है कि नानी के घर दूर होबे करता है कि नहीं। तो वे कह रही हैं लेखक कि वहाँ जो एगो घर है वो अब मेरे घर से बहुत दूर है जहाँ मुझे प्यार मिला था, और जो प्यार देने वाली महिला थी वो अब क्या हो चुकी है, मर चुकी है। वो अपने नानी के बारे में कह रही हैं कि ये जो है अब मर चुकी हैं। ठीक है, आगे द हाउस विथड्रू इनटू साइलेंस। अब वह घर में जो है सन्नाटा छा गया है। महिला के मरने के बाद जो है उस घर में अब क्या हो गया है, तो सन्नाटा छा गया है। विथड्रू इनटू साइलेंस, सन्नाटा छा गया है। स्नैक मूवेड एमोंग बुक, और वहाँ पे जो नानी की जो किताब थी उस किताब में क्या अब घूम रहा है, तो स्नैक घूम रहा है। स्नैक मीन्स सांप। तो जो नानी की जो पढ़ने वाली किताब थी उसमें अब सांप घूम रहा है। आई वॉज देन टू यंग, और मैं उस समय जो हूँ बहुत ज़्यादा बच्चा थी, या एक कह सकते हैं कि यंग मतलब कि 5-6 साल के बच्चा। ठीक है, तो वे कह रही है लेखक कि आई वॉज देन टू यंग टू रीड, कि मैं उस समय बहुत बच्चा थी इसीलिए उन किताबों को उस समय मैं नहीं पढ़ पाई। ठीक है, जिस किताब में सांप अभी घूम रहा है उस किताब को जो है लेखक नहीं पढ़ पाई, काहे कि उस समय जो है वो बच्चा थी। एंड माई ब्लड टर्नेड कोल्ड लाइक द मून, और ये सब बातें सुनकर कि मेरी जो है नानी मर गई है, उनके घर में सन्नाटा छा गया है, उनके घर में सांप घूम रहा है, ये सब बात सुन के जो है लेखक को क्या होता है, तो माई ब्लड टर्नेड कोल्ड लाइक द मून। लेखक के जो है, लेखिका जो है, उनका खून जो है चांद की तरह ठंडा पड़ जाता है। चांद की तरह ठंडा मतलब कि ये बहुत डर जाती हैं, उदास हो जाती हैं। तो लेखक कह रही हैं कि माई ब्लड टर्नेड कोल्ड लाइक द मून, यानी मेरा खून जो है चांद की तरह ठंडा पड़ चुका है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रही हैं। हाउ ऑफ्टेन आई थिंक ऑफ गोइंग, मैंने कितनी बार सोचा कि उस घर में मैं जाऊं। लेखक कह रही हैं कि मैं कितनी बार सोचा कि उस घर में मैं अब जाऊं। देयर, वहां जाऊं मतलब कि वहां घर पर जाऊं। टू पियर थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडो और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, और वहाँ किस लिए जाऊं, तो वहाँ की जो खिड़कियाँ हैं वो अंधी पड़ चुकी है खिड़कियाँ, उससे झांकने जाऊं। ठीक है, चलिए आइए फिर से समझते हैं। लेखक कह रही हैं कि मैंने कितनी बार सोचा कि वहाँ पर मैं जाऊं। टू पियर थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडो, जो वहाँ की अंधी खिड़कियाँ हो चुकी है। अंधी खिड़कियाँ कहे के मतलब खिड़की पे धूल मिट्टी जम गया है, उस खिड़की से झांकने जाऊं। और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, और वहाँ की जो जमी हुई हवाएं हैं, फ्रोजन एयर मतलब जमी हुई हवाएं जो है उसको सुनने जाऊं। लिसन मीन्स सुनना। तो यहाँ पे लेखक कह रही हैं कि मैं बहुत बार सोचा कि वहाँ पर जाऊं, और किस लिए जाऊं, तो वहाँ की खिड़कियों से झांकने जो अब अंधी पड़ चुकी है, वहाँ की हवाओं को सुनने जो हवाएं अब जम चुकी है। तो लेखिका क्या कह रही है कि एगो नानी के घर था जो अब बहुत दूर है, और जहाँ पे हमको बहुत सारा प्यार मिला था, और अब क्या हो गया है, तो वो महिला ही मर गई है जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। और कह रही है कि उनके घर में अब सन्नाटा छा गया है। उनकर घर में इतना सन्नाटा छा गया है कि सांप घूम रहा है। उनकी जो किताबें पढ़ने वाली थी वो किताब हम नहीं पढ़ पाए, काहे कि उस समय हम बहुत बच्चा थे, और उस किताब में अब सांप घूम रहा है। और ये सब बात सुन के जो है लेखक कह रहे हैं कि हमारा खून जो है चांद की तरह ठंडा पड़ चुका है। मैं डर गई हूँ, सहम गई हूँ, उदास हो गई हूँ। ठीक है, और कह रही है कि मैं बहुत बार सोची कि मैं वहाँ पर जाऊं, उन खिड़कियों से झांकने जो अब अंधी पड़ चुकी है, उन हवाओं को सुनने जो हवाएं जम चुकी है। ठीक है, आगे कह रही है और इन विल्ड डिसअपीयर, और जंगलों की तरह जो है सन्नाटा पड़ चुका है उस घर में। ठीक है, जंगल की तरह वह घर जो है सन्नाटा पड़ चुका है, उसको देखने जाऊं। अब आगे
पिक एन आर्म फुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हेयर टू लाइट। पिक एन आर्मफुल, अपनी बाहों में भरकर, पिक एन आर्मफुल का हिंदी होता है अपनी बाहों में भरकर, डार्कनेस मतलब कि अंधेरापन को, ब्रिंग इट हेयर टू लाई, मैं अपने घर पे लाऊं। लेखक क्या करें कि उस घर में जो सन्नाटा है मैं वहां पर जाऊं और उसको अपनी बाहों में भरकर मैं अपने घर पे लाऊं। बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर लाइक अ ब्रूडिंग डॉग, और अपने बेडरूम के पीछे वाले दरवाजे के पास उसे रख दूं। लेखिका क्या कह रही हैं कि मैं उस घर में जाऊं, पीछे कही है कि कितनी बार मैंने सोचा कि उस घर में जाऊं, तो उस घर में जाऊं और वहां के जो डार्कनेस है उसको अपनी बाहों में पकड़कर अपने घर लाऊं और अपने बेडरूम के पीछे वाले दरवाजा के पास उसे रख दूं। लाइक ए ब्रूडिंग डॉग, जैसे एक पालतू कुत्ता को रखा जाता है वैसे मैं उस घर के अंधेरे को अपने बेडरूम के पीछे वाले दरवाजे पे रख दूं। ठीक है, आगे। यू कैन नॉट बिलीव, क्या आप विश्वास कर सकते हैं। डार्लिंग कैन यू, रियल में आप क्या विश्वास कर सकते हैं। यहाँ पे लेखिका क्या कह रही है, यू कैन नॉट बिलीव, आप विश्वास नहीं करेंगे। डार्लिंग कैन यू, डार्लिंग मीन्स जो है आपके दिमाग में उल्टा नहीं आना चाहिए, प्यारे होता है, मतलब प्यार से किसी को भी हम लोग डार्लिंग अपने मम्मी को भी बोल सकते हैं, पप्पा को भी बोल सकते हैं, भाई को भी बोल सकते हैं, बहन को भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेखक क्या कह रही हैं, यू कैन नॉट बिलीव, आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। डार्लिंग कैन यू, क्या आप विश्वास कर सकते हैं। दैट आई लिव्ड इन सच अ हाउस, जिस घर में मैं रहता था, एंड वॉज प्राउड, वो घर जो है वो वहाँ पर मुझे गर्व महसूस होता था, एंड लवेड, और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिलता था। लेखिका क्या कह रही है कि आप विश्वास नहीं करेंगे, कि आप विश्वास कर सकते हैं कि जिस घर में मैं रहता था वो घर, उस घर पे मुझे गर्व था और मुझे वहाँ से बहुत ज़्यादा प्यार मिला था। आई हु हैव लॉस्ट, वो अब मैं खो चुका हूँ। लॉस्ट मतलब कि वो प्यार और वो गर्व जो है मैं अब खो चुका हूँ। माई वे एंड बेग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर टू रिसीव लव, और मैं जो हूँ अब दर दर भटकता हूँ किसी दूसरे के दरवाजे पे। स्ट्रेंजर्स मीन्स कोई दूसरा। लेखिका कह रही है कि अब मैं दर दर भटकता हूँ किसी दूसरे के दरवाजे पे, उस प्यार को पाने के लिए, जिस प्यार को नानी से मिलता था, उस प्यार को पाने के लिए मैं दर दर किसी के दरवाजे पे भटकती हूँ। एट लीस्ट इन ए स्मॉल चांस की, कि मुझे कोई थोड़ा सा प्यार कर ले। ठीक है, तो यह कविता जो है कविता के माध्यम से समझाना चाहती थी लेखिका कि आपके पास दादी हैं, नानी हैं, तो उनसे प्यार कीजिए। उनके मरने के बाद जो है आप बहुत पछताएंगी कि वो जितना ज़्यादा आपको प्यार दी थी उतना कोई नहीं दे सकता है। ठीक है, तो रियल में ये कविता जो है आपको बहुत बेहतर लगा होगा और इंग्लिश बुक का जो है ये लास्ट कविता था और आपको जो है रियल में समझ में आया होगा। तो आप जो है अगर इसके PDF नोट चाहते हैं या इंग्लिश बुक के पूरा का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वीडियो लेक्चर आप चाहते हैं, आपको जो है प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है SGS क्लासेस। और इस ऐप को फ़ोन में डाउनलोड करने के बाद एगो इंग्लिश के जो है कोर्स खरीद लेवेला है। इंग्लिश के कोर्सवा जो है कितना में है, तो इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश बुक हई हो बहुत सारा आपको मिलता है मात्र 199 रुपया में। ठीक है, वीडियो आप देखे हैं, अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। बाकी आप वीडियो देखे हैं उसके लिए धन्यवाद।